तो भाई साहब मैं सोचा नहीं था कि एक बार की सेटिंग करने में इतनी अच्छी सेटिंग आ जाएगी। तो फटाफट से ये नट खोलते हैं, 4 नट, और ये दोनों ग्रिल निकाल के अलग फेंकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए मल्टी क्रॉप थ्रेशर की मूंग की कंप्लीट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन पीछे से बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको इन पुल्लियों को देखना है, थोड़ा पास आ जाइए। सबसे पहले जो पीछे वाला फैन बेल्ट है ये छोटी वाली पुल्ली पे रहना चाहिए, और जो आगे वाला है वो बीच में रहना चाहिए। ये रहता है मीडियम ग्रेन साइज के लिए, ये एक्स्ट्रा लार्ज ग्रीन साइज के लिए रहता है। जैसे आपका मक्का हो गया, राहर हो गया, तो उस टाइम पे इधर फैन बेल्ट चढ़ाना होता है, अदरवाइज इन दोनों पे चलता रहता है। और 95% ये पट्टे यहीं पर रहते हैं, ज़्यादातर किसान उसको बदलते नहीं हैं। लेकिन बाय एनी चांस आपका ये पट्टा इधर है तो आपका जो थ्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा दाने उठाएगा। 90% ये ठीक ही रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी ने सेटिंग वगैरह में चेंज कर दिया होता है और उनका थ्रेशर दाने फेंकने लग जाता है, और रेगुलरली दाने फेंकता है। चाहे वो कुछ भी सेटिंग कर ले, चाहे वो तलवार लगा दें, चाहे वो पर्दा खोल दें, कुछ भी कर दें, लेकिन दाने फेंकने बंद नहीं करता है। तो दिक्कत यहाँ पे आती है कि उनका ये वाला जो फैन बेल्ट रहता है वो आगे रहता है। तो फैन बेल्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं भाई साहब छन्नी की। जो छन्नी है वो मसूर वाली छन्नी लगेगी, और जो ग्रिल है वो चने वाली ग्रिल लगेगी। या फिर आप एक 15 नंबर नट लेना, ग्रिल के अंदर से घुसा के देखना, अगर वो अच्छी तरीके से जा रहा है तो वो वाला ग्रिल डालना है आपके लिए, मूंग के लिए। और उसके बाद बात करते हैं भाई साहब प्रेशर की। जब आप इसको नीचे दबाओगे तो पर्दा ऊपर उठ जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि वैक्यूम बनना कम हो जाएगा। पर्दा ऊपर उठेगा तो हवा जाने के लिए जगह ज़्यादा हो जाएगी, तो वैक्यूम कम बनेगा, प्रेशर कम बनेगा। इसको आप जितना नीचे दबाओगे उतना कम यहाँ से भूसा आएगा, और जितना अपन नीचे गिराते जाएंगे उतना ज़्यादा भूसा बढ़ता जाएगा, और इससे दाने भी आने के चांसेस है अगर ज़्यादा प्रेशर आप बढ़ा देते हो। और बाकी यहाँ पे जो 4 प्लेट लगी रहती हैं, आप 4 प्लेटों में 2 प्लेटें रहने दो, बाकी 2 प्लेट निकाल दो। मैंने भाई साहब 4 प्लेटें निकाल रखी हैं, क्योंकि थोड़े बहुत दाने वहाँ पे जाते थे। बाकी प्रैक्टिकली ये सब काम मैं अभी थोड़ी देर से आपको करके दिखाऊंगा। मुझे एक थोड़ा सा काम है, पहले वो निपटा के आएंगे, फिर आके मैं आपके लिए ये सारी की सारी सेटिंग प्रैक्टिकली चेंज करके बताऊंगा। उसके बाद जो ये पर्दे हैं चारों खुले रहने चाहिए, इनको बंद नहीं रखना है, अदरवाइज आपके ट्रैक्टर पर लोड पड़ेगा। बाय एनी चांस अच्छी पिसाई नहीं हो रही है तो आप इनको कर सकते हो। और जो कटर की सेटिंग रहेगी, एक कटर बड़ा रहेगा, एक कटर छोटा रहेगा। उसके अंदर से जो भी ब्लेडें लगी हैं, जो थ्रेशर या हार्वेस्टर वाली ब्लेडें होती हैं या फिर रीपर वाली ब्लेडें होती हैं, वो सारी की सारी खोल देनी है, अदरवाइज दाल होगी। और कटर पूरे के पूरे लगे रहने देना है, ऐसा नहीं है कि कोई कटर खोल के रखना है, सारे कटर लगे रहने दो। तलवार है आपके लिए 4, अगर आपके थ्रेशर में 4 तलवार हैं तो चारों की 4 लगा दो, 5 है तो फिर 5 की 5 लगा दो। और अगर पिसाई अच्छी नहीं हो रही तो दूसरे नंबर की तलवार आप हटा सकते हो। मैंने भाई साहब मेरे में 4 तलवारें लगती हैं, मैंने 3 लगाई है, दूसरे नंबर की खोल दी है। चारों भी लगा दोगे तो ट्रैक्टर पे लोड कम पड़ेगा, बाकी बढ़िया चलेगी। तो दूसरे नंबर की तलवार खोल सकते हो अगर दाने वगैरह फिर रहा है। और पर्दे का क्या सिस्टम है, पर्दे का ये सिस्टम है भाई, 50% जो ऊपर के पर्दे रहते हैं सारे के सारे अलग कर दो, नीचे का जो एक छोटा सा पर्दा रहता है उसको बस लगा रहने दो, बाकी पर्दे आप खोल के अलग कर सकते हो। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और फिलहाल अपन कल्टीवेटर लेके आ गए खेत में। कल रात को अपन ने यहाँ तक कल्टीवेट कर दिया था, और आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया काम हो रहा है, मतलब प्लाऊ जैसा हो रहा है। और आगे से गेहूं की पराली भी आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अपन हार्वेस्टर चलवाया था तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आई अपन को कल्टीवेटर वगैरह चलाने में। बाकी फिलहाल स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी इस खेत को निपटाते हैं। ये लगभग 12 एकड़ का प्लॉट है, तो चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है भाई। 2 एकड़ मैंने कल्टीवेट कर दी होगी कल रात को, बाकी 10 एकड़ रह रही है, तो उसको अपन निपटा के घर पे जाएंगे। तो करते हैं काम चालू। गेयर डालूंगा मैं L3, गहराई वगैरह आप चेक कर सकते हो। और अभी 4 व्हील नहीं लगा है। RPM रखेंगे अपन 1400 RPM, 1400 RPM पे पहुंच गया है। अभी ये 2 व्हील ड्राइव में चल रहा है। गहराई बहुत बढ़िया है, लेकिन चलने की स्पीड थोड़ी कम है। अब अपन एक काम करते हैं, 4 व्हील ड्राइव डाल देते हैं।
चलने की स्पीड बढ़ गई है और स्लिपेज भी नहीं ले रहा, तो टायर भी कम जलेंगे और उसके साथ साथ डीजल भी कम लेगा, काम भी ज़्यादा होगा। 4 व्हील ड्राइव के बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई। कल्टीवेटर अच्छे तरीके से अंदर नहीं जा रहा, तो अपन पत्थर रख रहे हैं। लो जी सर, ये पत्थर रख लिया है ताकि कल्टीवेटर थोड़ा हैवी हो जाए। और अब भैया आ गए हैं यहाँ पे, मुझे जाना है घर पे। तन्नर छोटी सी टापलिंग थोड़ी छोटी कर दें, रुक के ओए। तो भैया आ गए हैं यहाँ पे, मुझे जाना है घर पे। चलो, मल्टी क्रॉप ठीक करने के लिए मल्टी क्रॉप की सेटिंग बनानी है। मूंग भी भाई साहब कुछ ही दिनों में कटने के लिए तैयार हो जाएगी। अपन जितनी गहरी जुताई करेंगे, ये जो नरवाई है ये उतनी ज़्यादा गहरी चली जाएगी और उतनी कम दिक्कत करेंगे भाई साहब, उतनी मिट्टी बाहर आ जाएगी और नरवाई नीचे चली जाएगी। तो भैया आ गए हैं ट्रैक्टर चलाने के लिए, अब वो ये ट्रैक्टर चलाएंगे और मैं घर पे जाके मल्टी क्रॉप की सेटिंग करूँगा, क्योंकि अपनी जो मूंग है वो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। तो इससे अच्छा कि भाई पहले ही से सेटिंग कर लो। आज मैं आपके लिए बताऊंगा कि मूंग की सेटिंग में क्या क्या करना होता है और मूंग की सेटिंग में क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं मल्टी क्रॉप थ्रेसर में। सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आप मक्के पे चला रहे थे या फिर राहर पे चला रहे थे, तो आपके लिए जो पीछे वाली पुल्ली है, इसके जो फैन बेल्ट हैं, इनको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने इनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की है तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। मक्के और राहर पे इस वाले पे चलता है और जो छोटे दाने की फसल रहती है वो इस पे चलता है, इस पे और इस पे। तो मीडियम ग्रेन साइज रहेगा तो इन दोनों पे ही चलेंगे, बड़ा साइज रहेगा तो इस पे और इस पे चलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हो गई है। और फिर आपके लिए छन्नी वगैरह देखनी है। मूंग की छन्नी थोड़ी छोटी साइज़ की होती है, मतलब जो आप सोयाबीन वगैरह में चलाते हो वो भी चल जाएगी। मक्के के लिए आती है वो बहुत बड़े साइज़ की आती है, तो वो आपको निकाल के अलग कर देनी है। अब आते हैं हमारी ग्रिल पे। तो ग्रिल आप सोयाबीन वाली, चने वाली ग्रिल डाल सकते हो। जो गेहूं वाली ग्रिल है, मसूर वाली ग्रिल है, उसको नहीं डालना है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे पर्दे हैं उनको आप खोल सकते हो, सारे के सारों को, मतलब 50% आपको खोल देना है। धान में अपन 100% खोल देते हैं, मूंग में अपन 50% खोल देते हैं, चने मसूर में अपन ऊपर का पैक कर देते हैं, थोड़ा सा खुला रहने देते हैं। मक्के में पूरा पैक कर देते हैं, थोड़ा सा खुला रहने देते हैं, लेकिन मूंग में 50% खोलना है अपने लिए। और चुंगी वगैरह की सेटिंग जब चलती है उस टाइम पे कर लेना है। झूले की चाल नॉर्मल ही रखनी है जो भी आपकी रहती है। अब मेन सेटिंग है ड्रम के अंदर कटर की सेटिंग। तो ड्रम को अपन थोड़ा सा स्लो चला रहा है ताकि इसके अंदर निकल जाए। अब पूरा जो ड्रम है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो गया होगा। अब ग्रिल वगैरह बदलने में उनको दिक्कत नहीं आएगी। अभी इसमें बारीक वाली ग्रिल डली है जो कि मसूर और गेहूं के लिए इस्तेमाल होती है। अब थोड़ी सी मोटी डालनी है चने सोयाबीन वाली, वही मूंग पे चल जाएगी। तो फटाफट से नट खोलते हैं, 4 नट, और ये दोनों ग्रिल निकाल के अलग फेंकते हैं और थोड़ी मोटी साइज़ की ग्रिल डालते हैं। इसमें थोड़ी सी अभी इसके अंदर फिंगर नहीं जा रही, देखो फिंगर नहीं जा रही है। इसके अंदर अपन को थोड़ी सी बड़ी साइज़ का चाहिए पड़ेगा, इसमें और कम फिंगर जाएगी, इसमें और कम जा रही है। तो इन दोनों को निकालना है और ऐसी ग्रिल लगानी जिसके अंदर थोड़ी सी फिंगर चली जाए अंदर। इसके अंदर पूरी फिंगर नहीं जा रही है, आप देखो। और उसके बाद सारी की सारी तलवारें लगाएंगे। और चांदा मैं तो भाई पूरा 50% खोल देता हूँ, ये तीनों को खोल के अलग कर देता हूँ। अगर आपके दाने फिक रहे हैं तो आप इन दोनों कुकर को अलग 50% में चला के देख लो। लोड ज़्यादा पड़ रहा है तो भाई इसको भी खोल दो। हम लोग तो पूरा खोल देते हैं, दाने भी नहीं फिकते, लोड भी नहीं पड़ता। और बाकी बीडर की सेटिंग, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। और जो ब्लेड हैं इनको आप
खोल के अलग कर सकते हो, अदरवाइज ये दाल करेंगी तो अगर ज़्यादा ब्लड लगी हैं तो खोल के अलग कर दो। इक्का दुक्का कहीं लगी हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी काम करती है। अगर दाल आ रही है तो आप इसको हटा सकते हो। बाकी यही कुछ है भाई सेटिंग में। चलो अपन करते हैं। तो भाई साहब अपन को कुछ वेल्डिंग सेल्डिंग भी करवानी थी, तो अपन वेल्डिंग करवाने के लिए आ गए हैं अंदर। ग्रिल के नट में वेल्डिंग करवानी है भाई। तो भाई साहब कल अपन ने इस थ्रेसर की मूंग की सेटिंग करी थी, तलवार वगैरह लगा दी है, पर्दे वगैरह खोल दिए हैं, ग्रिल वगैरह चेंज कर दी है। अब अपन इसकी टेस्टिंग करने के लिए जा रहे हैं कि ये सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा। फटाफट से चलते हैं और मूंग पे इसकी टेस्टिंग करके आते हैं कि कोई दाल वगैरह तो नहीं हो रही, दाने कचड़े के साथ तो नहीं जा रहा है, भूसे के साथ तो नहीं जा रहा है। तो चलो फटाफट से चलते हैं और टेस्ट। लो जी सर, थ्रेसर चालू कर दिया है। यहाँ पे मैंने दाने देख लिए, वहाँ पे दाने तो नहीं जा रहे हैं। बढ़िया भाई साहब माल आ रहा है, दाल बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मैं सोचा नहीं था कि एक बार की सेटिंग करने में इतनी अच्छी सेटिंग आ जाएगी। ना ट्रैक्टर पे लोड आ रहा है, ना पीछे कचड़ा आ रहा है, ना दाल आ रही है, ना इधर दाने जा रहे हैं। सेटिंग 4-5 बार दिन भर परेशान होने के बाद आती है, लेकिन पहली ही बार में इतनी टॉप सेटिंग आई है कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत बढ़िया सेटिंग आ गई है। अभी मैंने हिच को भी बहुत ऊंचा किया है, बहुत नीची हिच थी, तो हिच अपन ने बहुत ऊंची कर दी है, तब जाके बढ़िया लेवल बना है। बढ़िया काम हो रहा है, मज़ेदार। तो भाई साहब थ्रेसर की टेस्टिंग भी हो गई है और मज़ा भी आ गया है और उनकी थ्रेसिंग भी हो गई है। अपन ने इसमें 4 तलवारें रखती हैं, अपन ने अभी 3 तलवारें लगा रखी हैं। जो दूसरे नंबर की तलवार है वो अभी मैंने लगाई नहीं थी। मैंने कहा अगर दाने वगैरह फेंकेंगे तो वो निकालनी पड़ेगी, इससे अच्छा थोड़ा लोड ज़्यादा पड़ जाए तो चल जाएगा, तो इसलिए मैंने लगाई नहीं थी। बाकी 3 तलवारों में ही बढ़िया चल रहा है। 3 तलवारें लगा दी हैं और 50% चांदा खोल दिया है। एक चने की 2 चने की ग्रिल डाल दी है, इतना अपन ने कर दिया है। बाकी भाई साहब एक खेत कल्टीवेट करने प्लाऊ करके डाल दिए थे अपन ने, तो जल्दी कल्टीवेट करेंगे। इसमें मक्का लगाएंगे अपन।